शिकवा मेरा। जिस रिश्ते को आप निभाने की इतनी कोशिश कर रही हैं, क्या उस रिश्ते को निभाना अकेले आपका फर्ज है, उमर का नहीं? फिर इस डर से अकेली एक आप क्यों लड़ रही हैं? उमर को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए। हमें जो कहना है साफ साफ लफ्जों में कहें। क्या कहना चाह रही हैं आप? साफ लफ्जों में? ठीक है, साफ लफ्जों में ये कि तुम एक ही बार पूछ लो ना अपनी बीवी से कि वो क्या चाहती है, हम सब लोग वही कर लेंगे। अम्मी, आखिर मेरे भाइयों को हो क्या गया है? आपस में क्यों उलझ रहे हैं? बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे अब्बा जी तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुम कहोगे। तुम्हें घर भी देंगे, गाड़ी भी देंगे, ठीक है? नहीं अब्बा जी, मुझे इस तरह कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए आप और बड़े भाई इन सब चीजों से ज्यादा अहम है। मेरी प्यारी बेटी, हमें तुम्हारी मोहब्बत की बहुत कदर है। कदर तो तुम्हारे भाई भी करना चाहते हैं, मगर उनकी बीवियां जो है ना, वो ये कदर होने नहीं देंगी। लेकिन तुम परेशान ना हो, हम हैं ना, हम संभाल लेंगे सब। अल्लाह हिदायत दे मेरे बच्चों को, इस पहले की तरह मोहब्बत और हम आहंगी से रहें। अम्मी, ये देखें, ये सेट सही रहेगा। भाई आप एक काम करें, आप इसके साथ की चूड़ियां दिखा दें। बात सुने भाई, हम एक हल्का सेट भी दिखा दें, 1-2 तोले का काफी होगा ना? सही है अम्मी, वैसे भी उसको मुंह दिखाई के नाम पे हमारे घर का सोना मिल रहा है। वैसे ये चूड़ियां हैं 12 तोले की, और ये जो सेट आपने देखा है ना, ये 8 तोले का है। बिल्कुल ठीक है, आप पर्ची बना दें, इसहाक साहब आके ले जाएंगे। बिल्कुल मैडम, मैं बना देता हूँ। अम्मी, ये देखिए, मैं अपने लिए ले रही हूँ, सही है? और अब्रिश के लिए? अम्मी, अब्रिश के लिए अब हम मॉल से लेंगे, कहीं भी ज़ेनब मार्केट से ले लेना, या ऑनलाइन मंगवा लेंगे। लेकिन नाजो, भाभी, दरअसल रात को बहुत गुस्सा हो रहे थे। उमर के जुमले याद करके उन्हें बहुत दुख हो रहा था। ना सिर्फ वो, बल्कि मैं भी हैरान हूं कि उमर इस तरह के बातें और इस तरह के जुमले, मुझे सच में बहुत अफसोस हुआ। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर उनके दिल में इतनी नफरत क्यों है? उनकी बातों में, उनके इजहार करने में इतनी नफरत, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह समझने के लिए समझदार होना जरूरी नहीं है सुंदस। अय्यार और मक्कार होना जरूरी है। तुम मेरे लिए जंग लड़ रही थी और देखो, खुद फंस गई। इसका मतलब है कि मैं नहीं, बल्कि ये तो उमर ने खुद कहा था ना कि वो गाड़ी देना चाहते हैं, वो शॉपिंग। सोचने की बात है ना, राहीम की बीवी जो अभी तक आई नहीं है इस घर में, उससे इश्यूज हो रहे हैं उमर को अभी से। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि नाज़ो की चीजें और उसकी चीजें एक जैसी क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि लड़ाई की वजह ना बीवियां हैं और ना ही भाई। अगर इसकी कोई वजह है तो
तो वो नाजो की फरमाइशें हैं। देखो सुंदस, उसको समझना इतना आसान नहीं है। जैसी वो है वैसी वो दिखती नहीं है, और जैसी वो असल में है उस तरह का गुमान कोई करना ही नहीं चाहता। हैरत की बात तो ये है भाभी कि इतना कुछ आपने बर्दाश्त किया हुआ है, इतने दुखों का बोझ आपने उठाया हुआ है, और आप किसी को महसूस तक नहीं होने देती। नाजो बेटा, तुम ये सामान उठाकर संभाल के अपने कमरे में रखो। बिला वजह तुम्हारी भाभीियों की नजर पड़ जाएगी तो फसाद मचेगा। जाओ। ठीक है, मैं लेती हूँ। अच्छा अम्मी, मैंने आपको बताना था कि वो मुझे रूहान का टेक्स्ट आया था, वो और उसकी अम्मी जोड़ा लेके आ रहे हैं थोड़ी देर तक। लेकिन सुनो, तुमने बताया नहीं उन्हें, तुमने इतना महंगा जोड़ा बुक करवाया अपने लिए। अम्मी, इसमें कहने वाली क्या बात है, मैं तो करके दिखाने वालों में से हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ना, प्लीज बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। बस हम भी अभी अभी बाजार से आए हैं। आपको तो पता है शादी के घर में आखिरी वक्त तक शॉपिंग चलती है। आप सुनाइए, आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी बस कोशिश कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। लेकिन आपने ऐसी जहमत की। नाजो को तो खैर से उसके अब्बा जी ने सब कुछ लेकर दे दिया था। आपको तो पता है उसे किसी चीज की कमी नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, माँ बाप बेटियों को कोई कमी कहाँ रहने देते हैं, मगर क्या करें, गुजारा तो ससुराल से होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही होता है उम्मी तौर पे। लेकिन ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर वालिदैन अपनी बेटियों को सिर्फ फर्ज समझते हैं। हमारी नाजो तो हमारे लिए सब कुछ है। नाजो नजर नहीं आ रही, बुलाएं, कहाँ है हमारी बहू? अब ये भी शॉपिंग करके आइए। और नाजो की पसंद तो ऐसी है कि कभी उसने किसी हल्की चीज को छुआ तक नहीं। मैं आपको बताऊं, अभी 15 तोले की चूड़ियां पसंद करके आई है और 8 तोले का सेट पसंद किया है, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने भी कह दिया तुम्हें जो पसंद आए तुम ले लो, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं हमारे लिए। अर्शल भाई, आपने बताया नहीं कल क्या पहन रहे हैं आप मायो मेहंदी में? यार मैं कुछ भी पहन लूं अच्छा लगूंगा। मेरा क्या है यार, कुछ भी पहन लूंगा। आप ऐसे कैसे कुछ भी पहन लेंगे? राहिम तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे भैया के लिए मैंने बहुत अच्छा ड्रेस ले लिया। गुड गुड। और मरियम भाभी, आप क्या पहन रही हैं? जरा बताओ, तुम अपनी दोनों भाभियों को अपनी शादी की शॉपिंग कब करवा रहे हो बच्चू? हाँ वैसे करवानी तो चाहिए तुम्हें। क्यों वैसे? भाभियों ने इसके भाइयों के साथ जाके शॉपिंग नहीं की? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी, ये मिठाई। अम्मी मुबारक हो। पिछली गली में ही नाजो के लिए घर देखा है और फाइनल भी कर दिया है। अरे वाह माशाल्लाह। और गाड़ी भी बुक करवा दी है। और यकीनन ये सब बिजनेस अकाउंट से इन्वेस्ट किया गया होगा।
खैर हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता दीजिएगा, कॉल कर दीजिए। बस अल्लाह पाक मेरी बेटी को वहां रहना और बसना नसीब करे। आमीन। आमीन। मैं जरा चेंज कर लूँ। तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले, तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। लगने लगी दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह ऐसा लगे तू मेरे पास है मुझ में अक्स तेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। तुझसे गिला है तो बस यही है, कैसे उतारूं सदका तेरा। मांगी थी रब से तेरी मोहब्बत, रोक ये दिल को कैसा लगा। तू धूप में साया मेरा, अंधेरों में जुगनू मेरा। तुझसे ही तो ये मेरे रंग हैं, बेरंग में तेरे बिना। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रहे होंगे। मैं बिन बुलाए मेहमान की तरह आप लोगों की महफिल में आ गया। दरअसल मैं आज ही वापस आया हूं, तो मुझे पता चला मेरी बहन मरियम के इन लॉज में तकरीब है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी शामिल हो जाऊं। बहन से भी मिल लूंगा और शादी की सलामी और तोहफा भी दे दूंगा। ये ब्लैंक चेक है, इसमें 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितनी रकम चाहें फिल कर लें। ये शादी का तोहफा। मेरी बहन मरियम की तरफ से। दोस्त, शादी मुबारक हो। अब मैं आ गया हूं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बहन की शादी मुबारक हो। इससे भी आज ही आना था। वैसे नाज़ो, तुम्हारी भाभी का भाई तो बड़ा अमीर आदमी है। रोहान, फिर अजीब इंसान हो तुम। शादी हमारी है, तुम मुझे नोटिस करने के बजाय मेरे उस फजूल सी भाभी के भाई को देख रहे हो। अरे नाज़ो, तुम्हें नोटिस करने का सर्टिफिकेट तो मुझे मिल गया है, अब सारी जिंदगी तुम्हें नोटिस करूंगा। मेरे नाम की मेहंदी सजाए मेरी दुल्हन मुझसे मिलने आई। मेहंदी का कलर मेरी मोहब्बत की तरह बहुत गहरा है।
बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। खुश क्यों ना हो, बगैर भरे कमेटी ही जो निकल आई तुम्हारी। ये सब नसीब की बात है। नसीब से ज्यादा तो अकल लड़ानी पड़ती है इंसान को। किस तरह की बात कर रही हैं आप? आज के दिन तो मेरी समधन बहुत खुश है। इनका लकी डे जो है, आज तो इन्हें खुश हो लेने दें। क्यों? अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे? आप लोगों को तो वहां दुल्हन दुल्हन के साथ स्टेज पे नहीं होना चाहिए। सलामी देनी है, चले? हाँ वाकई, चले? आ जाए प्लीज। शाजिया, गिफ्ट देना था ना, अरे दो ना भाई। अरे हाँ, रोहन, ये शादी का तोहफा है। नाजो की फेवरेट कार है ये। ले लो रोहान, रख लो। वैसे भी नाजो को रिक्शा टैक्सियों में घूमने की आदत नहीं ना। मेरी बहन का बहुत ख्याल है। और नाजो, ये एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। अमी प्लीज। रोहन, ये तुम्हारे और नाजो के लिए। अंकल ये क्या है? मेरे लिए मेरा अपना घर। नाजो का तोहफा है तो नाजो को दीजिए ना। रोहान, रहोगे तो आप भी नाजो के साथ उसी घर में ना बेटा। अंकल, नाजो मेरी बीवी है, नाजो मेरे साथ ही रहेगी, मेरे घर पे। उस छोटे से तंग से घर में। रोहन, रोहन, हमने ये घर नाजो की पसंद से लिया है। उसमें रेनोवेशंस भी नाजो की पसंद से हो रही हैं। तुम दोनों खुश रहोगे वहां पर। लेकिन बड़े भैया। रोहान, मैं अपने अब्बा जी के दिए हुए घर में रुखसत होंगी। अम्मी मेरी बात सुने, रुके। मेरी बात का यकीन करें, ऐसी किसी शर्त की हमारे बीच में बात हुई नहीं थी। बल्कि
किसी भी शर्त का हमारा रिश्ते से क्या ताल्लुक? हमें कुछ बोली तो सही। अब्बा जी, ये सब ठीक नहीं है। हमने नाज़ो को घर दे दिया है, वो खुद ही कुछ दिनों में रोहान को कन्विंस करके वहां ले जाती। तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन बेटा जब घर ले लिया है और वहां जाना ही है तो आज ही क्यों नहीं? तुम जानते हो हर्षल, हमारी नाज़ो को आसाइशों की आदत है। देखिए अम्मी, अब मेरी गैरत मजीद गवारा नहीं कर रही। ये तो तुम्हें अपने से ऊंचे लोगों में मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था। इसीलिए मैं तुम्हें रोक रही थी। मेरे दोस्त, आज अगर अपनी इज्जत नफ्स का सौदा कर दिया तो सारी जिंदगी सर नहीं उठा सकोगे। अम्मी, ये क्या माँ बेटे में बहस छिड़ गई है? ड्रामा है। दोनों माँ बेटे मिलके ड्रामा कर रहे हैं और क्या। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मुझे तो लगा था रोहान को इन सब की खुशी होगी, कि वो तो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे। अच्छा, सब तुम्हें देख रहे हैं ना, अपना मुंह ठीक रखो। शाबाश, देख लेंगे बाद में। संतस, हाँ? आप परेशान मत हो, आज आप वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत खुश भी हैं। मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। भाई इतने अरसे के बाद इतने कामयाब होकर आए हैं, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं, हमें जरूरत नहीं है। परफेक्ट। अब तुम आ ही गए हो तो एक अवरिश के साथ मेरी पिक्चर ले लोगे? हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। आ जाओ अवरिश। स्माइल। लवली। हाँ दिखाओ। बहुत अच्छी है। अच्छी आई है ना? तुम भी आओ ना, चलो। हाँ, सब कुछ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह।
बस इंशाल्लाह एक दिन में मुलाकात करते हैं, मैं जरा शादी से फारिग हो जाऊँ, फिर मैं बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। भाई साहब, इजाजत है रुखसती के लिए? जी बिल्कुल, अब तो वो आपकी बेटी है, ले जाइए। शुक्रिया। तो आखिरकार तुमने अपनी इज्जत का सौदा कर ही लिया, और वो भी क्या, एक घर और गाड़ी के एवज। रोहन, तुम्हें इस वक्त कौन कॉल कर रहा है? कोई नहीं। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा